क्या आपको पता है ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनाया गया है और ताजमहल में बंद 22 कमरों का क्या है राज। इस वीडियो में मैं आपको ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसा माना जाता है ताजमहल का निर्माण साल 1631 में शुरू हुआ था और साल 1653 में बनकर तैयार हुआ और इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए और उनका मानना है ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं। ताजमहल जितना ऊंचा है, धरती के अंदर उतनी ही गहराई तक बनाया गया है। जिस जमाने में ताजमहल को बनाया गया था, उस जमाने में किले से बाहर निकालने के लिए कई रास्ते बनाए जाते थे और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे से एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन ताजमहल के 22 बंद कमरों के रहस्य की तरह उस रास्ते को भी शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया। आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग भी बदलता है। दिन के अलग अलग पहर के हिसाब से ताजमहल भी अपना रंग बदलता रहता है। सुबह देखने पर ताजमहल गुलाबी दिखता है और शाम को दूधिया सफेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखता है। ऐसा सफेद संगमरमर पर सूरज और चांद की रोशनी पड़ने के कारण होता है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के वक्त भूत और चीनी इसकी नींव नहीं रखने देते थे। वे बार बार इसे ध्वस्त कर देते हैं और कारीगरों को डराकर भगा देते थे। ऐसे में शाहजहां ने भूत चिन्ह को वहां से भगाने के लिए इमामों की राय ली। इमामों ने शाहजहां को 12 में भूखमा शहर के वीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाने का सुझाव दिया था। तब बादशाह के बुलावे पर वीर अपने 4 भाइयों और सैकड़ों सहायकों के साथ आगरा आए। चारों भाइयों ने ताजमहल के नींव परिसर में पहुंचकर कुरान के करने पढ़े थे। इसके बाद शाहजहां के हाथों से नींव रखवाकर ताजमहल को बनाने का काम शुरू करवाया गया। तब जाकर इसका निर्माण शुरू हो चुका। साल 1934 में दिल्ली के निवासी ने दीवार पर एक छेद के जरिए ताजमहल के तहखाने के अंदर जो कमरे थे उसमें झांक कर देखा था। इस आदमी ने देखा वह कमरा स्तंभों से बना एक हाल था और वह स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा था। उस आदमी के अनुसार कमरे में रोशनदान बने हुए थे जो आम तौर पर बड़े हिंदू मंदिरों में देखने को मिलते हैं। उन रोशनदानों को संगमरमर के पत्थरों से ढका गया था, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने वहां हिंदू मूल को छुपाने का पूरा प्रयास किया था। वहां के स्थानीय लोगों का भी मानना है कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था जो तेजो महालय नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसे ताजमहल का रूप दे दिया गया, परंतु सच्चाई क्या है आज भी किसी को नहीं पता। ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी दूसरी इमारत नहीं है जहां एक दिन में इतने सैलानी इकट्ठे होते हों। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से 12,000 के आसपास पूरी दुनिया से सैलानी इकट्ठा होते हैं। यदि ताजमहल की मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे चारों मीनारें सीधी खड़ी न होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई है। इमारतों का झुका हुआ मीनार बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुंबद पर न गिरने के लिए किया गया था। कुछ लोग तो कहते हैं चारों मीनारें गुंबद को झुककर सलाम कर रही है, इसीलिए झुकी हुई है। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था, शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। लेकिन इतिहास में वापस लौट जाएं तो ताजमहल के बाद भी कई इमारतों को बनवाने में उन लोगों ने अपना योगदान दिया था जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस दल का हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था और उस्ताद अहमद की देखरेख में लाल किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ था।